Assalamualaikum viewers, welcome to PST and JEST रिटन टेस्ट प्रिपरेशन पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, या फिर इसको हम ऐसे कहें कि हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर जो ये हम सीरीज़ चला रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। इस पे जो है हम टेस्ट पे आगे कैसे कैसी और कौन कौन सी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करेंगे, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पहले हमें जो है आज की वीडियो को समझने के लिए हम सिलेबस को जो है वो दोबारा देखते हैं। तो सिलेबस जो है बेसिकली जो STS वालों ने पब्लिश किया है सैम्पल पेपर्स के साथ, वो कुछ इस तरह है कि उसमें 5 जो हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें पहला जो है पार्ट वो मदर टंग का है, उसमें के टोटल जो है 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। उसके अलावा आपके दूसरे पार्ट के भी 15 क्वेश्चंस आने हैं, और आपका तीसरा पार्ट जो है उसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर ये आप नोट करें। तो चौथा और जो पांचवा पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब आपने जो है ज़्यादातर फोकस वो मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे और जनरल साइंस वाले पार्ट पे देना है। ठीक है, तो उस क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चंस हैं, टोटल वो 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब आधी आपकी जो टेस्ट है वो मैथमेटिक्स और साइंस की टेस्ट है। ठीक है, तो ये आप बात जहन में रख लें, इसको आपने ज़्यादा फोकस में रखना है, क्योंकि इस जैसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे वैसे ही आपकी जो मार्क्स का डिवीज़न होता है वो जो है वो टफ़ हो जाएगा, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में 45% लाने हैं। तो इसमें आपको जो है वो मैथमेटिक्स और जनरल साइंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका जो प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट रहना चाहिए वो है इंग्लिश, क्योंकि उसके 20 क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद जो है आपके 15 पोर्शंस वाले जो हैं आप रख लें, जो कि बहुत आसान भी होंगे। जो टफ़ होंगे सब्जेक्ट्स वो है एक मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है पार्ट 4, और दूसरा जो है वो पार्ट 5 जनरल साइंस वाला। तो इन पे हम आगे बात करते हैं कि इन पे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, और हम जो IAS जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में आगे जो वीडियोस बनाएंगे तो वो किस किस जो है वो टॉपिक पे बनाएंगे वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। अब आपको समझ आ गई होगी कि सिलेबस को हमने देखा तो उसमें हमें पता चला कि हमने मैथ्स और जनरल साइंस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब फोकस तो करना है, तैयारी तो करनी है। तैयारी करनी कहाँ से है, तो वो आपको जो है वो हुकूमत ने पहले ही जो उसका जो सर्कुलर था, हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी उसमें हमने जो है वो देखा था कि हुकूमत ने खुद ऑलरेडी बता दिया है कि आप प्रिपेयर कहाँ से करें। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक PST के लिए जो है वो बुक्स बताई सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों के की, और उसके अलावा JEST के लिए 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो वहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे और आपकी टेस्ट भी वहीं से आएगी। अब हम बात करेंगे कि तैयारी तो हम करेंगे उन किताबों से जो हुकूमत ने बताएं, तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहला जो पोर्शन है आपका जो कि अहमियत का हामिल है और आपको उस पर फोकस जो है वो एक्स्ट्रा करना है, वो है मैथमेटिक्स का। तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक PST की जो हैं वो मैथमेटिक्स की किताबें आप अपने पास रख लें, या फिर PDF में जो है वो हासिल करें। वो आपको गूगल पर आसानी से जो है वो मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप JEST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैथ्स की जो किताबें हैं वो आप अपने पास रख लें। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ के जो हैं वो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। पहले जो 4 हैं यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बेसिक अर्थमेटिक है, ये आपको ज़रूर आती होगी। ठीक है, ये है एडिशन वगैरह है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर्स हैं आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके अलावा लीस्ट कॉमन जो है वो मल्टीप्लायर, कॉमन फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सेट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो इनमें से आपके जो हैं वो क्वेश्चंस आने हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इनमें से ज़्यादा टॉपिक्स पे जो है आसानी से जो है आपको समझाएं, वीडियोस बनाएं। तो वो भी हम बनाएंगे, पर आप खुद भी मेहनत करें। कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप खुद करें, विज़िट करें बहुत सारी एकेडमीज़। उसके बाद जो है दूसरा जो अहमियत रखता है आपका सब्जेक्ट इसमें जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे, वो है जनरल साइंस। उसके भी यहाँ पर जो जो हमें समझ आए हैं इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो हैं
वो हमने बताया है। जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो मिक्स में होती है, जो है 8वीं और 9वीं क्लास तक। तो उसमें जो है बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री के थोड़े कम हैं, क्योंकि उसमें हमें जो है वो हमारी जो टीम है उस टीम को उस पर कम जो है वो अबूर है केमिस्ट्री पे, तो वो भी हमने जितना है हमने वो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इन पर हमने वीडियोस भी बनानी है, ठीक है। उसके अलावा फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के यहाँ पर 7-8 जो हैं आपके यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये टॉपिक्स जनरल साइंस के हैं, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। प्रिपेयर कहाँ से करने हैं वो आपको हुकूमत बता चुकी है। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन है, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 20 जो हैं आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस में से जो है आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे जो सिंपल पेपर्स में हमने देखे हैं, जो हैं STS वालों ने जो पब्लिश किए थे। तो उसमें पहले आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन हम उसे कहते हैं कि एक पैसेज दिया गया होता है, पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद सिनोनिम्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन पूछे गए हैं, और उसके अलावा दूसरे जो हमें लगता है कि आ सकते हैं वो है सेंटेंस करेक्शन, और उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश की सिंगुलर प्लूरल जैसे होते हैं ये आ जाएंगी। तो इन पे भी हम कोशिश करेंगे, जो जैसे जैसे प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो इन पे हम वीडियोस बनाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन पे भी कोशिश करेंगे हम वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन जिसमें से आपसे पूछे जाएंगे, वो सोशल स्टडी, GK, इस्लामियात और उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज। तो इसके लिए क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत, ऐसे जैसे मैथमेटिक्स में आपने मेहनत करनी है, वो जो है प्रॉब्लम्स आपने सीखने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं वो सीखना है आपने। तो इसमें ये आपके लिए आसानी है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो रट्टा लगाना है वो MCQs का, और वो MCQs बहुत आसान है। अगर आप रट्टा ना भी लगाएं तो 6-7 आप जो है वो करेक्ट कर ही लेंगे। तो उसके बाद जो है दूसरा पोर्शन 15 जो है वो क्वेश्चंस का, वो है आपकी मदर टंग। अगरचे आपकी मदर टंग उर्दू है, तो आपके वो उर्दू के जो हैं वो सवालात, यही सवालात सेम होंगे सिंधी के। अगर आपकी सिंधी मदर टंग है, अगर उर्दू है तो उर्दू के यही होंगे। एक होगा कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज दिया जाएगा, उससे उसमें से सवाल। कॉम्प्रीहेंशन का एक जो पैसेज होगा वो प्रोज का होगा, ठीक है, मतलब नसर का। और उसके अलावा दूसरा शायरी का पोर्शन होगा, उसमें से भी क्वेश्चंस होंगे। फिर सिनोनिम एंटोनिम्स यहाँ पर जो सैम्पल पेपर्स STS वालों ने दी हैं उसमें तो नहीं पूछे गए, पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी आपने रखनी है, क्योंकि ज़्यादा आपने फोकस मैथ्स पे और साइंस पे रखना है। उसके बाद आप इंग्लिश पे फोकस रख लें, फिर ऐसे ही जो है अपनी और मदर टंग और जो जनरल नॉलेज का एक पार्ट है उस पर, ठीक है। तो या तो आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें अच्छी सी, ठीक है, आपके नज़दीकी जो एकेडमी हो कोई भी, या फिर आप खुद तैयारी करते हैं तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक्स हमने यहाँ पर बताए, तो इन टॉपिक्स पे बारी बारी हम कोशिश करेंगे जितनी हम कर सकें, इन पे जो है आपके लिए वीडियोस बनाएंगे आपकी आसानी करने के लिए। तो आप जुड़े रहिए, ठीक है, और आप तैयारी जो है वो भरपूर नमूने से करें। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। तो आज के लिए इजाज़त दें। अगली जो वीडियो होगी उसमें हाज़िर होऊंगा इन्हीं जो टॉपिक्स मैंने बताए, मैथमेटिक्स और साइंस के, उसके अलावा इंग्लिश के, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर जो है हमारी जो आने वाली वो वीडियो होगी। तो आप जुड़े रहिए, आप तक वो वीडियो पहुँच सके, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।